आइए कोई मेरे साथ एक क्वेश्चन निकाले, कोई निकाले व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण की पुस्तक निकाले कोई और उसका पढ़ दे, उसका अध्याय निकाले कोई 7वां और वचन निकाले उसमें से कोई भी 9वां वचन से पढ़ दे। 9वां। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर ही परमेश्वर है। इसलिए ये जान रख कि तेरा परमेश्वर ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, आज्ञा मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक, वे 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता, अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। और उन पर करुणा करता रहता है। करुणा नहीं करता है, करुणा करता रहता है 1000 पीढ़ियों तक। आमीन। किस पर होती है? वो जो परमेश्वर से प्रेम रखते, और परमेश्वर जो है आपके विश्वास योग्य परमेश्वर। विश्वास योग्य का मतलब क्या है? जितने लोग समझते हैं विश्वास योग्य, परमेश्वर विश्वास योग्य मतलब परमेश्वर संपूर्ण है। आप आंख बंद करके परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं कि आपकी हर तरह की प्रार्थना सुनोगे, हर समय में सुनेंगे। परमेश्वर जो है 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। किसी भी समय आप प्रार्थना कर सकते हैं, कैसी भी प्रार्थना कर सकते हैं, कैसा भी दुख बता सकते हैं। परमेश्वर आपके राज को राज रखते हैं, राज फाश नहीं करते, भरोसेमंद परमेश्वर आपका। आमीन, हालेलुया। जब कभी आपको परेशानी आती तब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप ये नहीं देखते कि हम पिछले संडे चर्च गए थे कि नहीं, आप ये नहीं देखते कि हमने दशमांश दिया कि नहीं। आप बस विश्वास करके परमेश्वर से कह देते प्रभु ये करना, परमेश्वर विश्वास योग्य और वो कर देते हैं। हम जब शादी करने के लिए जाते हैं तो उसके बारे में पता करवाते हैं, लड़का कैसा है, नशा तो नहीं करता, कुछ बदमाशी तो नहीं करता, जेल वेल जाके तो नहीं आया है। तब जाके जब 4-5 लोग बता देते तो हम उस पर विश्वास करते। लेकिन सुनो, इस बात की गारंटी नहीं होती कि शादी के बाद वो मस्ती नहीं करेगा। हालेलुया। वो शादी के बाद शराब तो नहीं पिएगा, वो मारकाट तो नहीं करेगा, या वो छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। लेकिन परमेश्वर की गारंटी और वारंटी 1000 पीढ़ियां देखेंगी आपकी। जिस जो कोई परमेश्वर से प्रेम करते हैं उस पर करुणा किए रहते हैं, करते जाते हैं परमेश्वर। ठीक है, तो परमेश्वर अगर विश्वास योग्य है तो हम उसकी संतान है। हम परमेश्वर की संतान है, तो कैसी होना चाहिए हम सबों को? विश्वास योग्य। आज मम्मी पे विश्वास है? नहीं है। डैडी पे विश्वास है? नहीं है। पत्नी पे विश्वास है? नहीं है। पति पर विश्वास है? नहीं है। कोई विश्वास योग्य नहीं है। कोई दोस्त, अगर आपका झगड़ा हुआ और आपने सोचा कि यार मैं इस पर विश्वास करता हूँ, मेरे झगड़े में वो आएगा, मैंने फोन कर दिया, हेलो, वो बोले स्विच ऑफ है, बोल दो उसका, मतलब वो अवेलेबल नहीं है। कब रहेगा कब नहीं, उसका कोई विश्वास योग्य कोई कंफर्मेशन नहीं है। आप जॉब करते हो, आपने बोला मुझे एडवांस चाहिए, मुझे पैसों की जरूरत पड़ रही है, मेरा त्योहार आ रहा है, मुझे पैसे चाहिए। उसने बोला ठीक है ले लेना। तुम्हारे लिए कोई क्या बात ही क्या है। और पता चला कल ही साहब बाहर चले गए, आपका त्योहार हवा में, आपका काम हवा में। कुछ भी चीज, जिस भी चीज के लिए मनुष्य विश्वास योग्य, रिश्तेदार विश्वास योग्य, ऑफिस बॉस, आपका प्यून या आपके कलीग्स या आपके आसपास के कोई भी विश्वास योग्य नहीं है। आमीन। कोई निकाले दूसरा राजा उसका 3रा अध्याय निकाले, और कोई पढ़े 3रे अध्याय का 12वां वचन से पढ़ते। तब यहोशापात ने कहा, हाँ, उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा करता है। हाँ, तब इजराइल का राजा हाँ, और यहोशापात हाँ, और एदोम का राजा उसके पास गए। हाँ, तब एलीशा ने इजराइल के राजा से कहा, हाँ, मेरा तुझसे क्या काम क्या है? बोला? मेरा तुझसे क्या काम है? हाँ, अपने पिता के भविष्यवक्ताओं और हाँ, माता के नबियों के पास जा। क्या बोला? अपने पिता के भविष्यवक्ता और अपने माता के नबियों के पास जाओ। तुम्हारा मेरा क्या काम है? कौन है तुम? कौन है एलीशा? एलीशा जो है, एलीशा कौन है पता है? ऊपर पढ़ेंगे अगर एलीशा के बारे में थोड़ा जाना चाहते हैं, 11वां वचन पढ़ो। परंतु हाँ, यहोशापात ने कहा, हाँ, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है? कौन है? यहोवा परमेश्वर का नबी है वो। इसके लिए उसके पास ये राजा जा रहे हैं, क्योंकि वो जिस काम के लिए जा रहे हैं वहां पे पानी नहीं मिल रहा है। पढ़ेंगे पूरा तो बाद में पढ़ना है, इसको लेकर अभी समझ जाओ। हाँ,
जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें। हाँ, परमेश्वर बातें करता है उस नबी से। ये जो चाहते हैं परमेश्वर से, ये उसके पास जाते हैं कि वो परमेश्वर से पूछ के हमको बताए। ये परमेश्वर का नबी है, इसके पास और वो उसके पास ये पावर कैसे आई वो देखो। चलो आगे चलो। इज़राइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शापात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था। क्या करता था? क्या करता था? हाथों को धुलाया क्या करता था? हाथों को धुलाया सेवा करता था। ये जो आज जिसके जो नबी है ना, ये नबी जो है ये सेवक था एक जमाने में। ये एलिया के हाथ धुलाया करता था। अगर आप परमेश्वर के नबियों का, परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं का आपने हाथ धुलाया, ये प्रतिफल अगर आपको मिला है ना, आप उसको ऐसे यूज कर सकते हो उस बात को कि प्रभु मैंने तेरे नबियों का हाथ धुलाया है। आप चैलेंज कर सकते हो उस बात को, उसकी कभी जरूरत ना पड़े यीशु मसीह के नाम से, बहुत बड़ी बात है। वो कौन है मालूम है? वो सेवक है, उसने हाथ धुलाया है नीचे। एलीशा जो आज यहाँ पे पावरफुल नबी बन के बैठा है, ये कौन है मालूम? इसने सेवा की है एलिया की। ये हाथ धुलाने से, सेवा करने से, उसके साथ रहने से सीखा उसने परमेश्वर की उपस्थिति को, और जाके ये होने पाया है। और आगे चले थोड़ा सा, पढ़ते चले। तब यहोशापात ने कहा, हाँ, उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा करता है। हाँ, वचन पहुंचता उसके तब इज़राइल का राजा हम्म। और यहोशापात और एदोम का राजा उसके पास गए। हाँ, तब एलीशा ने इज़राइल के राजा से कहा, मेरा तुझसे क्या काम है? अपने पिता के भविष्यवक्ताओं और अपनी माता के नबियों के पास जा। हाँ, इज़राइल के राजा ने उससे कहा, ऐसा ना कह, क्योंकि यहोवा ने इन तीनों राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि इनको मोआब के हाथ में कर दे। ठीक है। एलीशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख में मैं उपस्थित रहा करता हूँ, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान ना करता, तो मैं ना तो तेरी और मुंह करता और ना तुझ पर दृष्टि करता। ये वो वीवीआईपी कार्ड है जो मैं आपसे कहता हूँ जब आप अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करवाते हो, ये है वो वीवीआईपी कार्ड। इसकी वजह से उन पर अनुग्रह होने जा रहा है, क्योंकि वो नहीं जानते, लेकिन ये जानता है इसके लिए कि ये जानता है, इसके लिए मैं करने जा रहा हूं, नहीं तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखता हूं, कहता तुम्हारी ओर देखता नहीं मैं। फिर उसके बाद क्या होता? जब बजाने वाला बजाने लगा, तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई। वो जमाने में क्या होता था मालूम? बुलाया जाता था, बजाने वाला बुलाओ भाई, अभी बजाने वाला आ रहा है, वो बजाएगा, तब परमेश्वर का ताकत, सामर्थ, परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरेगा, फिर वो काम करेगा, वो भविष्यवाणी करेगा, वो चीजें करेगा। लेकिन आज के टाइम पे पता, परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में हर एक पर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। आज जरूरत नहीं है कि बजाने वाला जब तक बजाएगा नहीं तब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरेगा। आप अपने घर में अकेले बैठो, प्रार्थना करो, परमेश्वर का सामर्थ भर देगा आपको। चाहे जितना आश्चर्य कर्म आप बोलना चाहो, जो भविष्यवाणी आप करना चाहो, जो दर्शन आप देखना चाहो, वो परमेश्वर आज आपको दिखा रहा है। परमेश्वर आपके लिए अपने आप को अपडेट करते रहे शुरू से लेके आज तक। आज जो है आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में रहते हैं 24 घंटे, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं आप पूरे टाइम। परमेश्वर की आपकी बहुत अच्छी संगति हो गई। अब ये संगति के लिए ही यीशु मसीह ने लहू बहाया और हम सब ने वो संगति पाली, हमारी और परमेश्वर की रिश्तेदारी, हमारी और परमेश्वर के बीच में एक रिलेशनशिप है जिसको प्रेम का नाम दिया गया। प्रेम का मतलब वो होता है कि अगर 10 लोग हैं, 10 चीजें हैं, उसमें 10 चीजों से आपको अलग अलग तरीके से प्रेम हो सकता है। आपके पेट्स के साथ आपका प्रेम है, आपकी गाड़ी के साथ आपका प्रेम है, आपके घर के साथ आपका प्रेम है, आपकी प्रॉपर्टी के साथ, आपके गैजेट्स के साथ, हर किसी के साथ आपका प्रेम है, बच्चों के साथ प्रेम है, पत्नी के साथ प्रेम है, पति के साथ प्रेम है। लेकिन जब सबसे पहला स्थान आप और सुनो, परमेश्वर के साथ भी आपका प्रेम है ना भाई। परमेश्वर भी तो है बीच में, परमेश्वर कहां साइड में कर देंगे भाई? गाड़ियों को गिन सकते हैं, पेट्स को गिन सकते हैं, तो परमेश्वर को नहीं गिनेंगे क्या? परमेश्वर के साथ भी हमारा प्रेम है। लेकिन सबसे पहला अधिकार, सबसे पहला मान हम किसको देते हैं? ये हमारी जिम्मेदारी है, किसको सबसे पहला प्रेम करते हैं। आपको वचन आपसे कह रहा है यहां पर, वापस अगर जाए व्यवस्था विवरण की पुस्तक में, तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है 9 वचन में, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। पहली बात तो यही परमेश्वर है, यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है। जो आशीष वचन आपके लिए बोलेगा वो 1000 पीढ़ियों तक परमेश्वर प्रेम और आज्ञा मानने वालों के साथ में करता है।
हालेलुया। आमीन। परमेश्वर के सम्मुख बने रहने का मतलब है परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के डर भय में, परमेश्वर की वाचा और परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहना। अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको किसी ऊंची पहुंच की जरूरत नहीं, किसी अधिकारी को जानने की जरूरत नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने परमेश्वर को जानो और परमेश्वर भी आपको जाने, वो ऐसे जानेंगे आपके प्रेम, आपका पहला स्थान देने से, आपकी आज्ञा पालन करने से, मनुष्य की सुनने से नहीं, परमेश्वर की मानने से। बहुत सारे बुद्धिजीवी मैं आपको बताना चाहता हूं जो नए ज्ञान की खोज में रहते हैं, वो नए नए ज्ञानदाता ढूंढते हैं, कहीं से नया ज्ञान आ जाए कुछ। आज बहुत बहुत लोग, बड़े विश्वासियों से भी बड़ी कोई चीज हो गई यार, मतलब पता नहीं कौन कौन से चीजें चल रही हैं बाइबल को लेके, अलग अलग टुकड़े किए जा रहे हैं। कोई अपना पंथ मनवा रहा है, कोई अपनी बातें मनवा रहा है, लेकिन वो जो आज्ञाएं परमेश्वर की हैं, जो हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, बस वही आज्ञाएं हैं परमेश्वर की। और परमेश्वर यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर, और दूसरा कोई परमेश्वर है नहीं, ना कोई नई विधियां हैं। ये वो डर है और ये वो प्रेम और यही आज्ञा परमेश्वर पसंद करते हैं। और उस समय लिखा हुआ है, ये व्यवस्था के जमाने की, परमेश्वर 1000 पीढ़ी तक आपके संग रहते हैं। उस जमाने में लिखा है। आज तक हम इस बात को 2024 में देख रहे हैं कि हाँ, आज भी हम परमेश्वर, उसी परमेश्वर, सनातन परमेश्वर को जानते हैं और आज भी करुणा करते हैं। आज भी हमारी प्रार्थना सुनते हैं। आज भी हम वही शिक्षा, जो शुरुआत की शिक्षा, उसी शिक्षा पर पुराने नियम से परमेश्वर आज बात कर रहे हैं आपसे कि 1000 पीढ़ियां। और मैं कहता हूं कि अगर वहां से लेके यहां तक की काउंटिंग मत करो, यहां से लेके आगे की 1000 जितनी पीढ़ियां आने वाली है उसकी काउंटिंग करो आप आपके परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर आदि और अंत है। अभी 1000 पीढ़ियां बाकी हैं आपके बाद, आपके बेटे बेटियों के बाद और आने वालों के। जो डर भय में अगर आप चले हैं, आप अपने बच्चों को वही डर भय बनाएंगे, सिखाएंगे, तो उनके साथ वो अगर अपने बच्चों को, तो 1000 पीढ़ियों तक और 1000 पीढ़ियों तक परमेश्वर की करुणा सब पर बनी रहेगी। आज अगर हम नहीं चलते, अगर हम आज अपना पहला प्रेम अपनी नौकरी से करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी से करते हैं, अपने गैजेट से प्रेम करते हैं, अपने पति से करते हैं, बच्चों से करते हैं, तो उसका मतलब कि हम जो है अभी परमेश्वर के प्रेम से दूर है। परमेश्वर को हम जानते ही नहीं, बस उथलापन जानते हैं हम। उथले का मतलब ये होता है कि एक नदी दिखाई दे रही है, बहुत गहरी नदी होगी, तो पानी उसका चमचमा रहा है, जैसे ही आपने उसमें पैर रखा तो पानी सिर्फ इतना सा है। आप सोचो कि उसमें डूब डूब के नहा लोगे आप, कम से कम कमर तक तो होगा, और पानी सिर्फ टखने तक इतना सा है। आपको दिखाई दे रहा है कि नदी है, लेकिन वो उथली नदी है। वैसा प्रेम नहीं हो हमारा परमेश्वर। सिर्फ हम बोलते हैं हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हम 4 लोगों की संगति में, सबसे बड़ा आनंद हमने मना लिया, और घर जाने के बाद भूल गए कौन परमेश्वर, कैसा परमेश्वर। ये दिखावा है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम है तो प्रेम दिखेगा। पता है आपको, ये जो देशभक्ति का गीत होता है, जैसे ही हम बचपन से हमने सुना कि जैसे ही हम खड़े हो जाए वहां पर, ये प्रेम है हमारे देश के लिए, हम खड़े हो जाते हैं। चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर हमने सुना, चाहे कहीं पे भी लोग उसको मान देते हैं, वो प्यार है। तो क्या परमेश्वर के साथ प्यार ऐसा वाला है? हमारी विश्वास योग्यता, परमेश्वर विश्वास योग्य है। हम बताना चाहते हैं जो नया है उनको, व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय 9वां वचन पढ़ रहा हूं। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर। आप कभी भी परमेश्वर को चेक कर लो, कैसे भी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ परमेश्वर एक तरफ से ही। अभी एक प्यार होता है एक तरह का, उसको बोलते हैं एक तरफा प्यार। क्या होता है उसका, क्या मतलब होता है? कितने लोग जानते हैं? सब समझदार है? बताओ, एक तरफा प्यार बताओ। एक तरफ से एक ही तरफ, मतलब एक ही मनुष्य प्यार करता है, दूसरे मनुष्य को कुछ लेना देना नहीं। हाँ, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, ये एक तरफा प्यार है। आप परमेश्वर से बोलते हैं हाँ मैं करता हूं प्यार, करता हूं, मैं करता हूं प्यार, आपसे भी करता हूं प्रभु में प्यार, आपसे भी करता हूं, आपसे नहीं करता हूं, आपसे भी करता हूं। परमेश्वर भी, सनातन परमेश्वर का प्रेम बदलता नहीं है हम सबों के लिए। जितने इस बात को समझते, मानते और इस पर चलने लगते हैं, परमेश्वर उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाते हैं। यहां पर एलीशा ने बोला कि मैं परमेश्वर के सम्मुख रहता हूं, उसके साथ रहता हूं, उसके अच्छे को अच्छा, उसके बुरे को बुरा कहता हूं, उसकी आज्ञाओं पर रहता, बना रहता हूं। वो कहता हाँ तो मैं बोलता हूं, वो कहता नहीं तो मैं नहीं बोलता। तुम कौन हो? तुम जाओ अपने मम्मी और पापा के भविष्यवक्ताओं और नबियों के पास, मैं तुमको जानता हूं। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम करते हैं। यहां लिखा है कि अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो और आज्ञाओं में रहते हो, प्रेम का मतलब ये है कि जो आज्ञाएं हमें दी गई हैं इसको फॉलो करना है। परमेश्वर आपको सिर्फ बढ़ाना चाहते हैं, सिर्फ आपको उन्नति देना चाहते हैं। सिर्फ आप, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमको पूंछ नहीं सर बनाता हूं, और सर पूंछ से ऊंचा रहता है।
पूंछ नीचे रहती है, मिट्टी ऐसे ऐसे हिलाती, हाँ झाड़ू लगाते चलती पूंछ, ठीक है ना। मनुष्य की पूंछ नहीं होती ना, इसलिए परमेश्वर आपको पूंछ नहीं सर बनाते। जिनमें आपको बताऊं, परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की थी ना, तो सारे के सारे जानवरों को ना अधीन बनाया था आदम के, और बोला था तू ही नाम रखना, जो नाम उस समय रखे गए आज तक उसी नामों से हम जानते हैं, वो है परमेश्वर। परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं हाकिम, ऊंचाई पे, सबसे ऊपर। मनुष्य को बुद्धि दी गई है। परमेश्वर, कोई भी मनुष्य परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकता है आज के टाइम में, कोई भी जो परमेश्वर से प्रेम करता है। कि हर कोई जो यीशु मसीह को जानता है वो परमेश्वर के संतान होने का सामर्थ्य उसके पास में। बस ये कि ईमानदार रहो, किसके लिए? पासवान के चर्च के लिए नहीं, अपनी नजरों में ईमानदार रहो, अपने लिए सच रहो, अपने लिए कि हाँ मैंने सीखा है और कर दिया है। मैं पता, मैं बहुत खुश हूं कि एक कमेंट जो मैं देखना चाहता हूं मैं देख रहा हूं आप संडे एक फैमिली से, और ये खुश हूं मैं उस चीज के साथ। वो प्रेम दिखाई देता है, वो संडे का चर्च अटेंड करने के बाद वीडियो देख के उस पर कमेंट करते हैं। क्या है ये प्रेम तो है, ये प्रेम है, ये दिखाना है कि अपनी तरफ से हाँ देखो हमें आपके साथ में। ये एक ही बार हुआ, ये एक बार बोला गया कि यार ये नहीं करते, उनको वो दुख समझ में और वो प्रेम हो गया वहां से। उसके बाद से कमेंट है, कैसे? क्योंकि हमारा प्रेम, हम दिखाने का एक तरीका है कि हम प्यार करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, लिखा है कि वह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। वह उनके साथ 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है। 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचाओं का पालन करता है कि मैं तुम्हें निश्चित आशीषित करूंगा। आप आशीषित लोग हैं। अब बारी हमारी कि क्या हम परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य है? परमेश्वर हम पर विश्वास कर सकते हैं कि अगले संडे हम आएंगे, अगले महीने का दशमांश सबसे पहले हम देंगे, उठाने की भेंट सबसे पहले हम देंगे, हम बोलेंगे गॉड मीटिंग के लिए पहले हम सबसे पहले स्थान देंगे परमेश्वर को, हम सबसे आगे बैठेंगे, हम अपनी जगह को स्थिर रखेंगे। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो आज्ञाओं को मानोगे। बात खत्म। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, यीशु मसीह ने अपने चेलों से बोला अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो आज्ञाओं को मानोगे पिता की सारी। और आज्ञा मानने से क्या मिल रहा है आपको? यहां आज आपको सुनने को मिल रहा है कि आज्ञा मानने से क्या मिलता है। आज्ञा पालन क्या है? विश्वास क्या है? प्रेम करो परमेश्वर से, पूरे मन से प्रेम करो। सिर्फ दाऊद क्यों मजे में नाचे परमेश्वर के सामने? हम सब परमेश्वर के आनंद में, वैसा कि हाँ प्रभु हमको लेना देना नहीं किसी से, कौन है, हमारी तो आंखें बंद है, हम तो बंद आंखों से आपको देखते हैं, हम तो आनंद मना रहे हैं, कोई मनाए नहीं मनाए। आमीन हालेलुया। कोई क्या बोलता है से हमको क्या लेना, कोई क्या सोचेगा से हमको क्या लेना। अरे जिसने हमारे लिए सब कुछ किया है, सब कुछ, पूरा जीवन बदल दिया परमेश्वर ने, हमारा पूरा चरित्र बदल दिया परमेश्वर ने, सर्टिफिकेट दे दिया परमेश्वर ने, संतान होने का अधिकार और गौरव दे दिया किसी ने। वो कौन है? हमारा परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है। आपको क्या लगता है आप ऐसे ही बैठे यहाँ पर आके? नहीं नहीं, आप बुलाए गए हैं, नाम लेके बुलाए गए लोग हैं। आप जितने यहाँ बैठे हैं ना, आप चिन्हित लोग हैं। माँ के गर्भ में से परमेश्वर ने चुना था कि आपका नाम ये होगा, आप यहाँ पाए जाएंगे। जैसा प्यार तुम चाहते हो वैसा प्यार से भर जाओगे। आपको पता है जब परमेश्वर अपने प्रेम से भरते, जब वो छूते, हम एहसास करने पाते हैं, हमको महसूस होता है कि किसी ने छुआ है, हमको महसूस होता है हमारे शरीर में, फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल बॉडी में हम फील करते हैं कि हाँ कुछ है जो हमको छू रहा है, वो परमेश्वर का आत्मा। यीशु मसीह ने बोला कि जो जितना पकड़ेगा चीजों को वो उतना खो देगा। अपना धन, अपनी दौलत, जो जितना रोकेगा, पकड़ेगा, छुपाएगा, दबाएगा, वो खोएगा। और जो सब चीज को, अपने घर को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, वो सबको खोने के लिए मेरे लिए तैयार है, सबसे ज्यादा हिस्सा उसका है, वो सच में प्यार करता है। हाँ, कौन खो सकता है? कौन तैयार है? जो ये करने को तैयार है, सब उसका है। मैं बताऊं आपको, आप एक घर की बात करते हो ना, परमेश्वर पूरा देश दे देता है आपको। अगर आप घर की बात सोचते हो कि एक घर मिल जाए, परमेश्वर देशों को देने पे आप यीशु मसीह के नाम, पूरे देश पर परमेश्वर बोले जाओ यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी करो, पूरे देश पर। परमेश्वर नबी और भविष्यवक्ता बनाते, एक घर के लिए नहीं, एक गाड़ी के लिए, एक फैमिली के लिए नहीं, देशों के लिए, पूरे देशों को परमेश्वर आपके अधीन कर देते, राजाओं को, मंत्रियों को। परमेश्वर का प्रेम ही है।
ये जितने हैं ना, ये 3 पहुंचे हैं, ये छोटे मोटे लोग नहीं है, ये राजा हैं, कमी नहीं है इनके पास, उनकी प्रॉपर्टी की, घोड़ों की, धन दौलत की, सैनिकों की। वो राजा जा रहे हैं किसके पास? एलीशा के पास। एलीशा कौन है? एलिया के हाथ धुलाने वाला, परमेश्वर का नबी, सिर्फ परमेश्वर के सम्मुख रहने वाला। ठीक है, राजा जा रहा है उसके पास। क्यों? राजा के पास वो अधिकार नहीं है, लेकिन उसके पास वो अधिकार है जो राजाओं के धन दौलत से बहुत बड़ा है। आमेन, हालेलुया। वो परमेश्वर उससे बात करते हैं। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर उससे बात करते हैं, इसके लिए राजा जा रहा है उसके पास कि चलो भैया, एलीशा कौन है? कोई है क्या पृथ्वी पर ऐसा? दानियल के लिए बोले, कोई है पृथ्वी पर जो इस राजा के स्वप्न और दर्द को और फल को दोनों को बता दे? पृथ्वी पर कोई है क्या? हमारे ज्योतिषियों में नहीं, पृथ्वी पर कोई पाया जाता तो सिर्फ दानियल पाया जाता उस समय पर, कि दानियल जानता है कि तूने क्या देखा और उसका फल क्या है। वो राजा, प्रजा, पैसा, प्रॉपर्टी, देश, उन सबसे बड़ा है वो जो परमेश्वर का वरदान है, उसका सामर्थ्य, उसकी उपस्थिति है, उसका साथ में रहना है। आपको क्या लगता है, अगर आप परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर की सुनते हैं, आप छोटे आदमी हैं? नहीं, देखने में छोटे हो सकते हो आप। आपको पता है, एक समय था जब एलिया ने आग बुलवाई थी। आग बुलवाने के लिए उसने प्रार्थना की। आज आपको पता है, बहुत बड़े बड़े मंचों से पासवान खड़े होकर बोलता फायर। कैसे बोलता है? ऐसे, और फायर होता है। कैसे होने पाता है? अब वो सामर्थ्य में जी रहे हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जी रहे हैं। वो ताकत, वो सामर्थ्य आपके साथ यहां आपके अंदर रहना चाहती है। वही ताकत, वही भविष्यवाणी, वही सामर्थ्य। आप आग बोलो और एक पर आग नहीं, लाखों पर आग। आपके बोलने से आग, सिर्फ फायर बोल देने से फायर, दुष्ट आत्मा जल के राख हो जाती है। कैसे? ये वो परमेश्वर की प्रेजेंस है जो हमारे अंदर आ गई है। वो जमाने में जी रहे हैं हम। हालेलुया। जहां आप बैठे अपनी आंखों को बंद करें,